हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So let us see question number 82. A Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 per share. The amount was payable as follows. On application rupees 3, on allotment rupees 3 including premium. मतलब यहाँ पर allotment के समय में 2 rupees capital का है और 1 rupees premium का है. On first call rupees 3, on second and final call the balance amount. तो अब ये balance amount कितना है? 3 + 2 5, 5 + 3 8. सो बैलेंसिंग अमाउंट कितने रुपीज़ का है? 2 रुपीज़ का है। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज़ वाले 1 रुपी प्रीमियम पर। एप्लीकेशंस फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब कंपनी को 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए और कंपनी ने अलॉटमेंट किया। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 90,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स फुल शेयर्स। अब कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। फर्स्ट लॉट है जहां 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, उनको कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट किए। 50,000 वाले लॉट को 40,000 शेयर्स अलॉट किए और 20,000 शेयर्स वाले लॉट को कंपनी ने फुल अलॉट किया, मतलब पूरा का पूरा 20,000 अलॉट कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के पूरा 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिया। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो यहाँ पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है फर्स्ट कैटेगरी में और सेकंड कैटेगरी में, इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी वापस नहीं कर रही है क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है, इसलिए उन अमाउंट्स को अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट कॉल के समय रिसीव होगा। अलॉटमेंट के समय अगर पूरा यूज़ हो जाता है तो बचा हुआ जो अमाउंट है एक्सेस एप्लीकेशन का वो कॉल्स के समय ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऋषभ, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर्स एंड बिलोंग्ड टू कैटेगरी 2 डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब ऋषभ ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया। Another shareholder Sudha who applied for 1,800 shares and belong to category 1. So ऋषभ जो है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। Where is that? ऋषभ जो है वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, लेकिन दूसरा शेयर होल्डर है सुधा। सुधा जो है वो कैटेगरी 1 की है। Now did not pay the फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब इसने एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया और फर्स्ट और सेकेंड कॉल का मनी सुधा ने नहीं दिया। ऑल द शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वेर फोरफिटेड एंड वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब शेयर तो है 10 रुपीज़ का और कंपनी ने पूरा फाइनल कॉल तक का अमाउंट मांग लिया है और कंपनी उन फोरफिटेड शेयर्स को, ऋषभ और सुधा के फोरफिटेड शेयर्स को 7 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू कर रही है। मतलब 3 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो है वो 3 रुपीज़ पर शेयर है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेरेवर रिक्वायर्ड। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल है और बहुत लेंदी आंसर भी होगा इसका, बट I request you to listen to the explanation and watch the video in full because I have found that much explanation is there during the explanation of the question also. So don't skip the explanation of the question and listen to all the explanations given in the video. See, in this channel all the videos posted are very time saving. It is to the point, accurate and without wastage of any time. So please take full advantage of the videos. अब सॉल्यूशन में आगे जाने से पहले हम एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। एनालिसिस टेबल।
इसमें फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने 90,000 शेयर्स अप्लाई किया। 90,000 शेयर्स अप्लाई किया तो इन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए 3 रुपीज़ के हिसाब से 2,70,000 कंपनी को फॉरवर्ड किया और कंपनी ने इन्हें 40,000 शेयर्स अलॉट किया। ये शेयर्स अलॉटेड है, 40,000 शेयर्स अलॉट किया, मतलब है 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ का ही शेयर अलॉट हुआ। सो एक्सेस एप्लीकेशन आ गया ₹1,50,000। 2,70,000 भेजा गया, कंपनी ने दिया शेयर्स 1,20,000 का और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहलाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1,50,000 है। अब ये 1,50,000 क्योंकि ये शेयर्स प्रोरेटा में अलॉट हुए हैं इसलिए कंपनी इस 1,50,000 को वापस नहीं भेजेगी। इनमें से इस अमाउंट को अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करने के लिए है तो इनके पास 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से इनको देना है 1,20,000 रुपीज़, इतना अमाउंट देना है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,50,000। सो इस 1,50,000 में से 1,20,000 जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट की कैपेसिटी ही 1,20,000 रुपीज़ की है। सो 1,50,000 में से 1,20,000 ही यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है और जो एक्सेस 30,000 रुपीज़ अभी भी बच गया वो फर्स्ट कॉल के लिए शिफ्ट हो जाएगा और उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। यहाँ देखिए उसी 40,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के समय में कंपनी 3 रुपीज़ के हिसाब से फिर से 1,20,000 रुपीज़ ड्यू करेगी और अब इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही एडजस्ट होगा। एडजस्ट कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज़ ही एडजस्ट होगा। नाउ उसी तरीके से अगर हम सेकेंड कैटेगरी को देखते हैं तो सेकेंड कैटेगरी जो है, सेकेंड कैटेगरी में एप्लीकेशन आया 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड और 3 रुपीज़ के हिसाब से पब्लिक ने 1,50,000 रुपीज़ कंपनी को भेजा और कंपनी ने इनको 40,000 शेयर्स अलॉट किए और 3 रुपीज़ के हिसाब से हो गया ये 1,20,000। तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ 30,000 का। अब ये 30,000 रुपीज़ कंपनी वापस नहीं भेज रही है, इसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में यूज़ करेगी, लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर बचा तब जा कर के वो कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा फर्स्ट कॉल के लिए। अब यहाँ पर इनके पास 40,000 शेयर्स है, 40,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का, तो 1,20,000 रुपीज़ इस सेकेंड कैटेगरी को देना है अलॉटमेंट में और एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 है। सो कंपनी यहाँ एडजस्ट कर देगी, उसे एडजस्ट कर देगी 30,000 रुपीज़। अब यहाँ क्योंकि यहाँ ही पूरा नहीं पड़ रहा है तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ ही पूरा कंज्यूम हो गया, तो एज ए रिज़ल्ट फर्स्ट कॉल के लिए इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमारे पास थर्ड कॉल भी है, थर्ड कैटेगरी भी है। सो थर्ड कैटेगरी में है एप्लीकेंट्स 20,000 शेयर्स के लिए। 20,000 शेयर्स पर थर्ड कैटेगरी 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी के पास 60,000 रुपीज़ पहुँचे और कंपनी ने इनको पूरा का पूरा 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिया, मतलब 60,000 रुपीज़ का शेयर इनको मिल गया एप्लीकेशन के समय। इसलिए इनका एक्सेस एप्लीकेशन नील है और कोई एडजस्टमेंट इनका अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकेंड कॉल में नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द एनालिसिस टेबल। ये एनालिसिस टेबल बनाने से सारे कैलकुलेशंस वगैरह ईजी हो जाते हैं। बिना एनालिसिस टेबल भी बनाए भी सॉल्यूशंस बनते हैं, लेकिन शुरू में नहीं बनते, क्योंकि जब आप स्मार्ट हो जाएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो देन यू कैन स्किप एनालिसिस टेबल। परंतु अगर कई बार क्वेश्चन में लिखा है कि एनालिसिस टेबल बनाना है और आपको अच्छे से समझना है, अभी जब समझने का समय चल रहा है तो उस समय एनालिसिस टेबल बना लेने से बहुत हेल्प हो जाती है। सो अब यहाँ हम इसको ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। अमाउंट को 2,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 इज़ 4,80,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज़ 4,80,000। उसमें से 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 मतलब 3 लाख रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में जाएगा
और बाकी का 1,80,000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से 1,50,000 अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी का 1,20,000 और सेकेंड कैटेगरी का 30,000, और बाकी का 30,000 जो कि फ़र्स्ट कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30,000 अभी भी बच रहा है, ये कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा और ये फर्स्ट कॉल के समय एडजस्ट हो जाएगा। नाउ वी विल सी द जर्नल एंट्रीज। सो सॉल्यूशन 82 इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 1,60,000 शेयर्स के लिए। सो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,60,000 शेयर्स आए हैं और एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹3 है। सो ग्रैंड टोटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच इज़ ₹4,80,000 being application received। for 1,60,000 shares received। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट तक के एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट ही कहते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के आगे का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे कॉल्स इन एडवांस कहना है। सो 4,80,000 का अगर हम हिसाब दें तो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। सो 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी 3 लाख रुपीज़ ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो सकता है। और अलॉटमेंट के समय जैसे हमने कैलकुलेट किया था एनालिसिस टेबल में, 1,50,000 यहाँ और 30,000 यहाँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी विथ प्रीमियम। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी ₹3 पर शेयर ड्यू कर रही है। सो 3 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट के नाम से ड्यू हो गया। उसमें से 1 लाख शेयर्स पर ₹2 पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ₹1 जो है वो प्रीमियम का है। बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन एक शेयर होल्डर है ऋषभ, उन्होंने अपने 1,500 शेयर्स अप्लाइड किया था, वो अलॉटमेंट का मनी नहीं दे रहे हैं। सो उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स आएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक्सेप्ट ऑन ऋषभ's शेयर। अब ऋषभ का एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स उसी से हमें पता चलेगा कि ऋषभ का कॉल्स इन एरियर्स कितना है। ऋषभ
ऋषभ ने अप्लाई कितना किया था और उसको अलॉट कितना हुआ। ऋषभ ने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स और ये कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है। ऋषभ कैटेगरी 2 वो कैटेगरी है जहाँ 50,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे, 50,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे तो उनको अलॉट हुआ था 40,000 शेयर्स। मतलब जिन्होंने 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया उनको 4 शेयर्स मिले। अब ऋषभ ने 1500 शेयर्स अप्लाई किया था तो उन्हें अलॉट कितना हुआ होगा ये हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए अप्लाइड के तरफ का तो वैसे ही रखेंगे हम 1500, लेकिन अलॉट के तरफ पहले 1500 लिखिए, उसके बाद अब ये अलॉटेड है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और अप्लाइड वाले से डिवाइड 5 अप्लाइड वाले से डिवाइड कीजिए। तब हमें पता चल जाएगा कि ऋषभ ने 1500 शेयर्स अप्लाई किया था तो उसे 1200 शेयर्स रिसीव हुआ। अब अप्लाई किया तो 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसने कितने रुपीज़ भेजे होंगे, 4500 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी इसने भेजा और इसे मिला मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3600 रुपीज़ कंपनी ने यूज़ किया। सो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 900 जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन है। ये 900 रुपीज़ जो है वो टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी में इंक्लूडेड है। अब ऑन अलॉटमेंट, नाउ ऑन अलॉटमेंट व्हाट इज़ दैट, ऋषभ के 1200 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3 3600 ड्यू करेंगे और एडजस्ट कितना करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा 900, मतलब ऋषभ का 2700 रुपीज़ एरियर्स है। सो यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है कि ये जो 1200 शेयर्स पर 3 रुपीज़ ड्यू है उसको अगर हम बारीकी से देखें तो 2 रुपीज़ मतलब 2400 रुपीज़ कैपिटल का है और 1200 शेयर्स पर 1 रुपी जो है मतलब 1200 रुपीज़ ये प्रीमियम का है। तो ये जो 900 रुपीज़ एडजस्ट हो रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये कैपिटल के अमाउंट में से पहले एडजस्ट होता है, इसलिए कैपिटल का कितना रुपीज़ इसने नहीं दिया वो है, कैपिटल का 1500 रुपीज़ एरियर्स है और प्रीमियम का पूरा 900 रुपीज़ 1200 रुपीज़ एरियर्स है, मतलब 2700 रुपीज़ इस तरीके से एरियर्स है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रहता है वो पहले कैपिटल के अमाउंट में एडजस्ट होता है, उसके बाद वहाँ से पूरा एडजस्ट हो जाने के बाद अगर रकम बचती है तब वो प्रीमियम के अमाउंट के लिए एडजस्ट होता है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ 900 रुपीज़ है इसलिए वो कैपिटल के अमाउंट में एडजस्ट हो गया और प्रीमियम का अमाउंट पूरा का पूरा जो है वो एरियर्स हुआ। हालांकि कैपिटल का अमाउंट में भी एरियर्स है लेकिन वो 1500 का है और प्रीमियम का पूरा 1200 है। इस तरीके से टोटल एरियर्स जो है वो 2700 रुपीज़ का है। अब यहाँ बैंक में लिखेंगे 2700 रुपीज़ एरियर्स और अलॉटमेंट में आ जाएगा 3 लाख रुपीज़ कंपनी को मिलना चाहिए था अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के समय, लेकिन कंपनी को पहले ही 1,50,000 रुपीज़ एडजस्ट हो गया है। सो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 3 लाख माइनस 1,50,000, मतलब शेयर अलॉटमेंट जो है 1,50,000 रुपीज़ से यहाँ पर क्लोज़ होगा और बैंक में अमाउंट आएगा 1,47,300। ये ऐसे कि 1,50,000 में से कॉल्स इन एरियर्स लेस कर देंगे 2700, तो ये आ गया अलॉटमेंट का अमाउंट। अब कंपनी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेगी। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर कंपनी ड्यू कर रही है पर शेयर। सो 3 लाख रुपीज़ ड्यू हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
सो अब पहले हम कॉल्स इन एरियर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ऋषभ का। ऋषभ का कॉल्स इन एरियर्स कितना, उसके पास शेयर्स हैं 1200 और 3 रुपीज़ के हिसाब से पूरा का पूरा 3600 एरियर्स है, क्योंकि इसका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा और ये कैटेगरी 2 का था, कैटेगरी 2 का था और इसका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बचा है। लेकिन जो दूसरा शेयर होल्डर है सुधा, और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग कर रहे थे। सो अगर हम कैटेगरी 1 को देखें, कैटेगरी 1 को अगर हम देखें तो जिन्होंने 90,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको मिला था 40,000 शेयर्स, और 90,000 शेयर्स था और मिला था 40,000 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 9 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 4 शेयर्स मिले थे। अब यहाँ सुधा है, सुधा के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुधा हैज़ अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स, मतलब ये अप्लाइड साइड है, तो 1800 शेयर्स के लिए सुधा ने अप्लाई किया, तो उन्हें कितने शेयर्स रिसीव हुए होंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 9 में अगर 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर भी 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कैसे हो गया, 9 इंटू 200 इधर और 4 इंटू 200 इधर, मतलब 9 टू ज़ा 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उन्हें 800 शेयर्स रिसीव हुआ होगा सुधा को। दूसरे भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहीं से आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन मनी इन्होंने भेजा 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, आया 5400 और इनको शेयर मिला 800 शेयर्स, तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के हिसाब से 2400 कंपनी ने एडजस्ट कर लिया, तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 3000। ये एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन है, इसे कंपनी अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में रिसीव करेगी। अगर हम इसको डिटेल देखें तो ऑन अलॉटमेंट सुधा के 800 शेयर्स पर कंपनी ने 3 रुपीज़ ड्यू किया, मतलब 2400 रुपीज़ ड्यू किया, और यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 3000। सो इस 3000 में से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो 2400 रुपीज़ ही एडजस्ट होगा पूरा, क्योंकि 3000 तो एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अलॉटमेंट की कैपेसिटी ही सुधा के लिए 2400 है इसलिए। तो बाकी कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट इज़ 3000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस 2400, दैट इज इक्वल टू ₹600 अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन का बचा है। अब कंपनी फर्स्ट कॉल में सुधा के 800 शेयर्स पर फिर से 3 रुपीज़ मतलब 2400 रुपीज़ सुधा के लिए ड्यू करेगी, और 2400 में से अब बचा हुआ जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा, 600 एडजस्ट हो गया, क्योंकि अब सुधा का सिर्फ 600 रुपीज़ ही बचा है। इसका मतलब यह है कि 1800 रुपीज़ सुधा का एरियर्स है। सुधा का कितना रुपीज़ एरियर्स है, 1800 रुपीज़ एरियर्स है। सो फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी में हमें मिल चुका है, फिर कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा, दोनों का अलग अलग एरियर्स मैं लिख देता हूँ, ऋषभ का अलग और सुधा का आप एक साथ भी लिख सकते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस जो था वो 30,000 रुपीज़ का था, आप एनालिसिस टेबल में देख सकते हैं। अब कॉल्स इन एरियर्स ऋषभ का पूरा 3600 है, और सुधा का अभी हमने कैलकुलेट किया 1800 रुपीज़ है, और फर्स्ट कॉल में अब अमाउंट लिखेंगे 3 लाख। अब बैंक में अमाउंट लिखना है तो 3 लाख में से ये सारे अमाउंट लेस कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 2,64,600। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड।
अब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेगी। सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो ₹2 पर शेयर है। सो 2 लाख रुपीज़ फाइनल कॉल के ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अब नहीं बचा है, लेकिन ऋषभ और सुधा अभी भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिटेड। 2 बार लिख रहा हूं मैं अलग अलग दोनों के लिए। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, और पहला है ऋषभ के पास 1200 शेयर्स हैं। सो 1200 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से ऋषभ का है ये। 2400 एरियर्स है। और सुधा जिसके पास है 800 शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से 1600 एरियर्स है। सो ये हो गया 4,000 रुपीज़। सो 1,96,000 रुपीज़ ही बैंक में आएगा, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड except on 1200 shares of Rishabh and 800 shares of Sudha। अब कंपनी ऋषभ और सुधा के शेयर्स को फोरफीट करेगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। तो यहाँ पर हम अलग अलग फोरफीट कर लेते हैं क्योंकि उससे इजी हो जाता है समझना। सो ऋषभ के शेयर को पहले हम फोरफीट कर लेते हैं। आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ऋषभ के पास 1200 शेयर्स है और कंपनी पूरे 10 रुपीज़ कॉल कर चुकी है। सो 12,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। और ऋषभ ने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है। सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ₹1 का था। सो 1200 शेयर्स पर ₹1 के हिसाब से 1200 रुपीज़ से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी क्लोज हो जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, ये ऋषभ का कॉल्स इन एरियर्स है अलॉटमेंट वाला। अलॉटमेंट में उसने कितना अमाउंट नहीं दिया था, 2700 नहीं दिया था। और फिर 2 कॉल्स इन एरियर्स, फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट इसने नहीं दिया था, 3600 रुपीज़ इसका एरियर्स था। और 2 फिर से लिख रहा हूँ मैं कॉल्स इन एरियर्स, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय इसने कितना रुपीज़ नहीं दिया था, 2400 रुपीज़ नहीं दिया था। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ये कॉल्स इन एरियर्स को सिंगल एक कॉल्स इन एरियर्स में इस पूरे अमाउंट को ऐड करके लिख सकते हैं। मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है जो कि गलत नहीं है, ये आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और जो दे दिया ऋषभ ने अमाउंट उसे लिखेंगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट में। सो इनको ऐड करके यहाँ लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4500। अब वो कैसे 4500, तो ऋषभ ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने ₹3 पर शेयर ही एप्लीकेशन मनी दिया था और उसके बाद कोई भी अमाउंट नहीं दिया था। तो यही वो अमाउंट है जो कंपनी ने फोरफीट कर लिया है, बीइंग 1200 शेयर्स ऑफ ऋषभ फोरफीटेड। अब सुधा के शेयर को भी फोरफीट करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सुधा के पास 800 शेयर्स हैं
और कंपनी अब तक पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, सो 8,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि सुधा ने अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया था। इसका मतलब है उसने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी अमाउंट दे दिया है। अब लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर्स। 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार फर्स्ट कॉल के लिए, एक बार सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए। सो यहाँ इसने ये फर्स्ट कॉल का है एरियर्स और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एरियर्स है। सो फर्स्ट कॉल के समय सुधा ने 1800 नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय सुधा ने 1600 रुपीज़ नहीं दिया, और जो दिया वो फोरफीटेड शेयर में जाएगा, फोरफीटेड शेयर। सो अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ आ गया 4600, बीइंग 800 शेयर्स ऑफ सुधा फोरफीटेड। सो टोटल फोरफीटेड अमाउंट कितना है? फोरफीटेड अमाउंट अगर हम देखें, फोरफीटेड अमाउंट जो है वो ऋषभ का 4500 है और सुधा का 4600 है, मतलब 9100 फोरफीटेड अमाउंट है। और कंपनी को 9100 से ही रीइश्यू के समय में डिस्काउंट एडजस्ट करना है। अब शेयर्स रीइश्यू की एंट्री करेंगे, दोनों ही शेयर्स को, मतलब दोनों के ही शेयर्स को एक साथ रीइश्यू कर लेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड और जो डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए फोरफीटेड शेयर अकाउंट भी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब 2000 शेयर्स हैं जिसमें से 1200 शेयर्स ऋषभ के हैं और 800 शेयर्स सुधा के हैं, को कंपनी ने 7 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू कर दिया, मतलब 3 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, यहाँ 14,000 आ जाएगा। और 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 6000 रुपीज़ का कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। शेयर कैपिटल फिर से एक्सपैंड हो गया, बीइंग 1200 shares of Rishabh and 800 shares of Sudha, मतलब forfeited shares reissued at ₹7 as fully paid। सो कंपनी ने पर शेयर 3 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है रीइश्यू के समय में, और कंपनी ने पर शेयर 3 रुपीज़ से ज़्यादा ही फोरफीट किया था। अगर आप देखें सुधा और ऋषभ के शेयर्स पर कितने अमाउंट फोरफीट हुए हैं, तो वहाँ 3 रुपीज़ पर शेयर से ज़्यादा का ही कंपनी ने फोरफीट किया है। तो उस फोरफीटेड अमाउंट में से जितना भी हमने डिस्काउंट दिया, अब जो बाकी बच रहा है वो कंपनी उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। So share capital account, share forfeiture account debited, I will write forfeited share account debited to capital reserve। 9100 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट किया था, उसमें से 6000 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू में। सो बच गया 3100। सो दिस 3100 विल गो टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होने वाले अमाउंट का डिटेल अगर हम देखें, ऋषभ के कितने शेयर्स हैं? 1200 शेयर्स हैं, और 1200 शेयर्स पर कंपनी ने 4500 रुपीज़ फोरफीट किया है। मतलब अगर हम इसको 1200 से डिवाइड करें तो पर शेयर 3.75 पैसा कंपनी ने फोरफीट किया है पर शेयर, और कंपनी ने रीइश्यू के समय में 3 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, मतलब पर शेयर 0.75 रुपीज़ बच गया। इसलिए एक शेयर पर 75 पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, और ऋषभ के पूरे 1200 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू हो चुके हैं। सो
1200 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 हो जाएगा 900 रुपीज़। उसी तरीके से सुधा का फॉरफिटेड अमाउंट है 4600 और सुधा के पास शेयर हैं 800 शेयर्स, मतलब 5 रुपीज़ 75 पैसा कंपनी ने पर शेयर फॉरफिट किया है और इसमें से 3 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दिया है। इसका मतलब ये है कि पर शेयर 2 रुपीज़ 75 पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और ऐसे कितने शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं? 800 रीइश्यू हो गए हैं। सो ये अमाउंट है 2200। इसका मतलब है टोटल 3100 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुए हैं इस तरीके से। मतलब यहाँ आप इस चीज़ को साफ कर लीजिए कि जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है पर शेयर उससे ज़्यादा का डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती है अपने अपने कैटेगरी में, क्योंकि ऋषभ का तो 3 रुपीज़ 75 पैसा ही फॉरफिट हुआ था। अगर कंपनी 4 रुपीज़ डिस्काउंट करने की सोचती तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसको इस तरीके से भी समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कंपनी अकाउंट में और भी बेटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।